एपिसोड 60। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहां अदिति ने अपने और प्रेम की जिंदगी का कोई फ्यूचर नहीं, ये सोचकर उससे दूर रहने की ठान ली थी, वहीं प्रेम ने अदिति के दिल में अपनी जगह बनाने की ठान ली थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्यार की संग में कौन जीता है और कौन हारता है। अब आगे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और ऐसे ही दिन ढल जाता है और सब लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अदिति ने नोटिस किया कि डिनर के टाइम प्रेम उसे ही देख मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसने उसकी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपना सर झुकाकर खाना खाने लगी। वहीं प्रेम ने अदिति की अजीब बिहेवियर नोटिस किया, क्योंकि अदिति हमेशा उसे परेशान करने के बहाने ढूंढती है। ऐसे में उसका शांत रहना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में वो सोचता है कि शायद सुबह से स्टडी करने की वजह से अदिति थक गई है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता और अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद प्रेम अदिति से कुछ कहने ही वाला होता है कि अदिति जल्दी से सबको गुड नाइट बोलकर रूम में चली जाती है। प्रेम, इसे क्या हुआ अचानक से? निशा, कुछ नहीं जीजू, पागलपन का बुखार है। देव और प्रेम दोनों उसकी बात सुनकर उसे कंफ्यूजन में देखते हैं, जिसे देख निशा अपनी बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि पढ़ने का पागलपन। वो अदिति हर बार कॉलेज में टॉप 1 पर रहती है, लेकिन इस बार उसकी इतनी स्टडी नहीं हुई है तो उसे डर लग रहा है कि उसका लास्ट ईयर है, ऐसे में वह अपनी पोजीशन खो ना दे, इसलिए जल्दी चली गई रूम में ताकि स्टडी कर सके और जल्दी सोकर जल्दी उठ सके, बस इसीलिए। प्रेम, ओके फिर कोई बात नहीं, उसे अपनी पढ़ाई करने दे दो और तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। निशा, हाँ जीजू, मैं ध्यान रखूँगी, आप फिक्र मत करो। प्रेम, ठीक है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम दोनों बैठकर बातें करो। यह कहकर प्रेम स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगता है। वहीं अदिति कोशिश करती है कि वह प्रेम के आने से पहले सो जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगती है। वहीं देव और निशा थोड़ी देर बातें करते हैं, जिसके बाद निशा भी अपने रूम में जाकर स्टडी करने लगती है और देव स्टडी रूम में जाकर प्रेम के साथ काम करने लगता है। कपूर हाउस। कपूर हाउस में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर राज और विवेक का इंतजार कर रहे थे। वहीं थोड़ी देर में सीढ़ियों से नीचे उतरकर विवेक आता है और सबके पास बैठकर कहता है, विवेक, राज कहाँ है माँ? विवेक की माँ कावेरी जी, वो अपने रूम में ही है, उसने कहा उसे भूख नहीं है। मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। अब जब घर आया था तब भी उदास लग रहा था, शायद अदिति के साथ झगड़ा हुआ है, आखिर दोनों बच्चे ही तो हैं, ऐसे में ही तो नॉर्मल बात है। विवेक, हो सकता है माँ, लेकिन आप फिक्र मत करें और खाना खाइए, मैं उसे बाद में खिला दूंगा। कावेरी जी, जब तुम हो तो मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही कहाँ है बेटा। यह कहकर वह सबको खाना परोसती है और सबके खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में ही सब खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद विवेक राज के कमरे में जाने लगता है तो शालिनी उसे रोककर कहती है, शालिनी, विवेक, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? विवेक, फिक्र मत करो, जो भी है मैं संभाल लूँगा। शालिनी, विवेक, हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो कभी नहीं था और ना है, लेकिन दोस्ती का तो तब भी था और आज भी है ना, तो उसी रिश्ते से बता दो क्या हुआ है, क्योंकि जब राज गया था तो वो काफ़ी दुखी था और जब से तुम आए हो तुम भी काफ़ी परेशान लग रहे हो। विवेक एक नज़र शालिनी की तरफ देखता है, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसके बाद वह गहरी सांस लेकर शालिनी को प्रेम, राज और अदिति के बारे में सब कुछ बताता है। शालिनी, तो तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है विवेक?
विवेक, मैं सिर्फ राज और अदिति को खुश देखना चाहता हूँ। राज की खुशी अदिति है तो वही अदिति की खुशी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि प्रेम अदिति के लिए सही नहीं है। वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए मैं उसे उसके साथ नहीं रहने देना चाहता हूँ। शालिनी, ये सिर्फ तुम सोचते हो विवेक। अदिति भी ऐसा ही सोचती है, उसकी क्या गारंटी है? विवेक, मैं सब जानता हूँ शालिनी, और ये भी जानता हूँ कि अदिति के लिए प्रेम सही नहीं है। हाँ, अगर उसे राज पसंद नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेम उसके लिए कभी सही नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। शालिनी, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर दबी प्रेम के लिए नफरत। नफरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। वरना इतना तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि प्रेम कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा, और अगर वह किसी से प्यार करेगा तो भी सच्चे दिल से कर निभाएगा। ऐसे में वो अदिति के लिए सही नहीं है, ये कहना गलत होगा विवेक। विवेक गुस्से में, हाँ, तुम तो यही कहोगी क्योंकि तुम तो प्रेम से प्यार करती थी ना उससे। ओ सॉरी, शायद आज भी करती हो, है ना? शालिनी गुस्से में, हाँ करती थी उससे प्यार, बहुत प्यार, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हुआ तो वही जो तुम चाहते थे। और हाँ, एक बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुमसे शादी करने के बाद मैंने कभी प्रेम का नाम अपने जहन में भी नहीं आने दिया है। मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया, चाहे फिर शादी मेरी मर्जी से हुई हो या जबरदस्ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें ये सब कहने का क्या फ़ायदा जिसे अपने गुस्से के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगी, तुमने एक बार जो गलती की है उसे दोबारा मत दोहराना, वरना शायद इस बार वो अपनी हद भूल जाए, अपनी दोस्ती भूल जाए और कुछ गलत हो जाए। वो दोस्ती जिसकी हर कोई मिसाल देता था, कहीं वो इस बार हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। यह कहकर शालिनी अपने रूम में जाकर सो जाती है। वही विवेक एकटक उसे देख रहा था। है डियर लिसनर्स, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा पास्ट में ऐसा जो दो दोस्त बन गए दुश्मन, और दूरियां इतनी बढ़ गई? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 61। अब तक हमने देखा जहां एक तरफ अदिति से दूर रहने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विवेक जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राज जब से घर आया है अपने रूम में ही है। तब वह उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी शालिनी उसे रोक लेती है और उससे सवाल करने लगती है, जिस पर विवेक उसे सब कुछ बताता है, जिस पर दोनों की बहस हो जाती है। अब आगे विवेक के शालिनी को सब कुछ बताने के बाद और उसकी शालिनी से बहस हो जाती है, जिस पर अंत में गुस्से में होकर विवेक को एक वार्निंग देते हुए चली जाती है कि वह जो भी करे सोच समझ कर करे, कहीं इस बार कुछ गलत ना हो जाए जिस पर बाद में पछताना पड़े। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। वही विवेक वही खड़ा होकर सोचने लगता है जो कि अभी शालिनी ने कहा, जिसके बाद वह राज के रूम में न जाकर वहाँ से स्टडी रूम में चला जाता है और कुछ बुक्स पढ़ने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह खुद का ध्यान किसी और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में काफ़ी कोशिश करने के बाद वह इसमें कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने रूम में जाकर पुरानी यादें याद कर काफ़ी देर तक रोने के बाद सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपना काम खत्म करके जैसे ही रूम में आता है तो वह देखता है कि अदिति बेड पर बैठे बैठे ही सो रही है। उसके एक हाथ में किताब है जो नीचे झुका हुआ है। प्रेम अदिति को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है, जिसके बाद उसके पास आता है
और उसके हाथ से किताब लेकर साइड में रखता है। जिसके बाद अदिति को अच्छे से सुलाता है और खुद शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद वह आता है और अदिति के बगल में आकर लेट जाता है और उसे थोड़ी देर निहारने लगता है। जिसके बाद अदिति को अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। उसे आज काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, और हो भी क्यों ना, वह जिस फीलिंग को इतने दिन तक नज़रअंदाज कर रहा था उसी फीलिंग को आज उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि उस फीलिंग के साथ जीने का निर्णय भी कर लिया था। आज उसे खुद में जो भी अधूरा था वह पूरा लग रहा था। अदिति के पास होना उसे सुकून दे रहा था। उसका मन कर रहा था वो इस वक्त को यही रोक दे और बस यूं ही अदिति को अपनी बाहों में भरे रहे। वहीं दूसरी तरफ देव भी स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी वह निशा के रूम के पास आकर रुक जाता है और हल्का दरवाज़ा खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह वही खड़े होकर निशा को देखने लगता है। वही निशा उससे बेखबर होकर काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर अपनी किताबें पढ़ रही थी, मानो किताब से कह रही हो, आज कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें मेरे दिमाग में घुसना ही होगा। वह बिल्कुल तेज़ आवाज़ में रूम में चारों तरफ चलते हुए किताब पढ़ रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई काफ़ी देर से उसे देख रहा है, जिस पर वह अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है तो पाती है कि देव खड़े होकर काफ़ी देर से उसे निहार रहा है और मुस्कुराए जा रहा है, जिस पर निशा को काफ़ी अजीब लगने लगता है। उसे लगता है कि शायद देव उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि वह चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही है। तो वह गुस्से में देव के पास जाती है। वही देव उसे गुस्से में अपने पास आता देखता है तो उसे लगता है कि शायद निशा इस बात से गुस्सा हो गई है कि वह उसके रूम में बिना पूछे आ गया और उसे देख रहा है। इसलिए वह जल्दी से निशा से कुछ करने से पहले ही कहता है, देव आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो बस मैं। निशा देव की बात बीच में काटते हुए गुस्से से, नाइस ना, पहले मजाक बनाओ और फिर माफ़ी मांगो। देव जल्दी से, नहीं वो रुक कर, 1 मिनट, मैंने तुम्हारा कब मजाक बनाया? निशा तंज कसते हुए, नाइस, हाँ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देव कंफ्यूजन में, क्या मतलब? निशा मतलब ये कि एक तो तुमने पहले मेरे चिल्ला चिल्लाकर पढ़ने का मजाक बनाया और फिर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने ऐसा कब किया। देव लेकिन मैंने ऐसा कब किया? निशा अच्छा, तो फिर तुम मुझे ऐसे पढ़ते देख दांत क्यों दिखा रहे थे? देव वो तो इसलिए क्योंकि। इतना कहकर देव चुप हो जाता है। वहीं निशा उसके आगे कहने का वेट करने लगती है। निशा क्योंकि क्या, बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई जब चोरी पकड़ी गई तो? देव ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम सो गई या नहीं, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो तुम पढ़ रही थी तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इसलिए मुस्कुरा रहा था। निशा तुम झूठ बोल रहे हो, यह बात तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। देव निशा की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता, वहीं निशा पीछे होने लगती है, लेकिन जल्द ही वह दीवार से सट जाती है, जिस पर देव उसके पास आकर उसके कान के पास आने लगता है। वही निशा ने अब डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।